गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। इसमें 10 क्वेश्चन है। 10 में से हम लोग 5 बनाएंगे और 5 आप अपने से स्वयं प्रयास करेंगे। अगर नहीं आएगा तो कमेंट में लिख देंगे, हम उसको सॉल्व करके दे देंगे। आइए तो हम लोग प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है a इक्वल टू 5, b इक्वल टू d इक्वल टू 3, an इक्वल टू 50, n और sn ज्ञात करना। a इक्वल टू 5 तो हमारा n ज्ञात करने के लिए इस फॉर्मूला से रिलेटेड लेकर चलेंगे। फॉर्मूला है an बराबर a प्लस n माइनस 1 d। अब a दिया हुआ है 5, n माइनस 1 और d 3 है, और इतना बराबर n है, कितना बराबर 50 दिया हुआ है, तो इतना बराबर 50। हम लोग 3 n माइनस 1 इक्वल टू 50 माइनस 5 n माइनस 1 45/3 n 15 n इक्वल टू 15 प्लस 1 16। n का तो हम लोग वैल्यू निकालेंगे। अब हमको क्या निकालना है? एसएन का भी फॉर्मूला है एसएन इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 d। n दिया हुआ है 16, 16/2, 2 गुने n कितना है 5, a कितना है 5, 2a n 16 है और d 3 है। कैंसिल करेंगे 8 10 जोड़ 15 गुने 3 8 10 जोड़ 45 8 गुने 55 8 पचे 40 8 पचे 40 4 44। हमारा तो आंसर हो गया एक ए बराबर हेंस। इसको हिंदी वर्जन वाले बच्चे अतः लिख देंगे। हमको क्या क्या निकालना था? n बराबर 16 और sn बराबर 440। इसको डार्क मोड में कर देंगे, इनको हम साफ लिख देते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है A12 और इक्वल टू 37 और D इक्वल टू 3, A और S12 ज्ञात करना। तो इसे हम लोग A निकाल लेंगे। आइए क्वेश्चन क्या है? थर्ड A12 इक्वल टू A प्लस n माइनस 1, यह 12n है, 12 माइनस 1 D 3 है, D 3 है
ए प्लस एन माइनस 1d इक्वल टू कितना दिया हुआ है 37 और ए प्लस 11 गुना 3 बराबर 37 ए प्लस 33 बराबर 37 ए इक्वल टू 37 माइनस 33 ए इक्वल टू। अब हमको दूसरा निकालना है S12 के फॉर्मूला पर चले जाएंगे। S12 बराबर n/2 2a प्लस 2 इंटू 4 ये है n माइनस 1 12 माइनस 1 d3 इक्वल टू 6 2 4 दूनी 8 11 गुना 3 6 8 प्लस 33 6 गुने 41 8 दूनी 11 4 चुका 246। तो हमारा क्या आंसर हो गया, यह ऐसे हो गया। अतः ए बराबर 4 और S12 बराबर 246। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। आप वीडियो को देख लीजिएगा, कॉपी पर लिखते समय पॉज करके लिखिएगा, लेकिन पूरा का पूरा समझने का प्रयास कीजिएगा ताकि आपके मार्क्स अच्छे आए। क्वेश्चन नंबर 5 d इक्वल टू 5 S9 इक्वल टू 75। तो S9 के फॉर्मूला से हम लोग आएंगे, क्या दिए हुए S9 इक्वल टू 9/2 2 ए नहीं दिया हुआ, देखिए यहां पर ए निकालना है 2a प्लस n माइनस 1 तो 9 माइनस 1 और d5 आइए हम लोग 9/2 2a प्लस 8 इंटू 5 और यह इक्वल टू दिए हुए आपको कितना 75 के बराबर। 75 यहीं से कंटिन्यूटी हम ले सकते हैं। 9/2 2a प्लस 40 75। इस 2 को कैंसिल करने के लिए हम यहाँ पर दोनों में से 2 कॉमन ले लेते हैं। 9/2 इंटू 2 a प्लस 20 या कैंसिल हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर दें 9a प्लस 180 70। ठीक है, अब हम लोग आएंगे 9a इक्वल टू 75 माइनस 180।
ए इक्वल टू 180 में से 75 माइनस कर दें 105, तो माइनस है तो माइनस 105 बाई 9, सो कैंसिल करें 35 किया 105 माइनस 35 बाई -35/3 ए का वैल्यू है। अब A9 निकालना है हमको, तो A9 बराबर A मिल गया, D मिल गया, R नंबर है, M मिला हुआ है, तो A कितना है -30/3 A प्लस n माइनस 1 प्लस n माइनस 1 यानी कि 9 माइनस 1 और D कितना है 5 है, D यहाँ 5 है, -35/3 प्लस 8 इंटू 5 -35/3 प्लस 40। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे 3 माइनस प्लस 120 में से 35 माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 85/3। तो हमारा दो मोड हो गए, क्या क्या निकलना है, अतः ये बराबर कितना हो गया, ए निकालना था, ए बराबर -35/3 और A9 बराबर, हम लोग A9 निकालेंगे, A9 बराबर 85/3। डार्क मोड में कर देंगे आंसर। डार्क मोड अच्छा बनेंगे, सुंदर जितना लिखेंगे उतना ही अच्छे मार्क्स हमको मिलेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे चलेंगे। आंसर सही लिखिए ना, इसे कोई कर देते 35/3 और हमारा A9 बराबर 85/3 है। आप लोगों ने देख लिया, अब आगे हम लोग चलें। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलें। तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि A बराबर 8, N बराबर 62, Sn बराबर A बराबर 8 और हमको D निकालना है और N दिया हुआ है, तो D निकालना है और N निकालना है। तो हम लोग इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं।
ए बराबर 8, एन बराबर 65, एस एन बराबर 210। और इस पर हम लोग क्या निकालना है, एन और डी निकालना है। इससे हम लोग दो समीकरण निकाल करके बना लेंगे। तो हमारा एन बराबर 62 है, एन क्या हो गया, एन बराबर 62। तो हमारा 8 ए प्लस एन माइनस 1 डी, एन माइनस 1 डी बराबर 62, और एन माइनस 1 डी बराबर 62 माइनस 8 54, एन माइनस 1 डी बराबर 54 इक्वेशन। अब हम लोग इससे निकालते हैं, एसन से। एसन बराबर एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 और डी इक्वल टू दिया हुआ है 210 एन बाई 2, 2 इंटू 8, ए दिए हुए 8, एन माइनस 1, एन माइनस 1 देखिए यहाँ पर, एन माइनस 1 इक्वल टू 54, 210 एन बाई 2, दोनों को जोड़ दें, 16 प्लस 54, 210 एन बाई 2 इंटू 70, दोनों को ये करेंगे 70 इक्वल टू 210, कैंसिल कर देंगे 35, एन इक्वल टू 210 बाई 30 6, एन इक्वल टू 6, एन इक्वल टू 6। अब हमको निकालना क्या है, डी निकालना है। इसका मान हम किसी में रख देंगे, इसमें रख देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ एन इन इक्वेशन 1। इसका हिंदी होगा समीकरण 1 में मान रखने पर, n का मान रखने पर, जब आप इसमें n का मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, आप देखिए n बराबर कितना है, n माइनस 1 यानी कि 6 माइनस 1 इंटू डी बराबर 54, और 5d 54 और d इक्वल टू 54 बाई 5। अब हमारा दोनों हो गया आंसर, अतः n बराबर 6 और d बराबर 54 बाई। अब लोग हम लोग अगला क्वेश्चन 7th को 10th को देखते हैं। 10th में कहता है एल का मतलब समझ लीजिए,
एल जो होता है ए एन होता है, एल इक्वल टू 28 का मतलब होता है ए एन इक्वल टू 28। ये लास्ट टर्म को एक कहते हैं। और हमको एन दिया हुआ है, ए ज्ञात करना है, इस दोनों तरफ से हमको ए लाना है। तो आइए हम लोग, फॉर्मूला है हमारे पास ए प्लस एन माइनस 1। एन कितना दिए हुए? 9 माइनस 1 डी, डी कहीं नहीं दिया हुआ, ध्यान रखिएगा, डी रहेगा इक्वल टू 28, यानी कि ए प्लस 8d इक्वल टू 28। अब आएंगे हम लोग एस एन से देखेंगे। एस 9 इक्वल टू दिया हुआ है, चूंकि एन है 144 या 144, तो 9/2 2a प्लस n माइनस 1, 9 माइनस 1 और d ये है इक्वल टू 144, 9/2 2a प्लस 8d 144। यहां पर 2 है, जिसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, या हम लोग ऐसे उलट करके ले जाएंगे तो 2a प्लस 8d बराबर 144 इंटू 2/9 16 से, यानी कि 2a प्लस 8d बराबर 32, इक्वेशन 2। और इक्वेशन क्या है? a प्लस 8d बराबर 28, इक्वेशन 1। घटा देंगे, घटाने पर माइनस माइनस माइनस, चूंकि हमको ए निकालना है तो डी को हम टर्म को काट देंगे, क्या बच गया? ए इक्वल टू 4, हेंस हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे अतः ए बराबर 4, आंसर। आपको मैथ्स क्लिष्ट लग रहा होगा, थोड़ा सा भारी लग रहा होगा, मैथ्स तो भारी लगता ही है, लेकिन जब आप बनाने लगेंगे तो बहुत मजा आता है। तो वैसे बच्चे जो बनाते रहते हैं उनको मैथ्स बहुत हल्का लगता है। वास्तव में यह रुई का पहाड़ होता है, तो इसे आप रुई का पहाड़ समझ करके उलझिएगा इसे, और एक एक करके, जैसे पहली सॉल्व करते हैं पूरा दिमाग लगा करके, उसी तरह से इसमें भी पूरा दिमाग लगा करके एकाग्रता के साथ पूरे के पूरे फॉर्मूला को ध्यान रखते हुए आप इसको सॉल्व करेंगे और आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। तो अब हम शुभकामना शुभ आशीष के साथ अगले वीडियो तक के लिए विदा लेते हैं। सब्सक्राइब नहीं किए तो अवश्य कर ले, आपके लिए बड़ी लाभप्रद होगा, और अच्छा लगे तो लाइक तो जरूर करें। तो चलते हैं हम, जय हिंद।